हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मैप चैनल पे। तो केंद्रीय विद्यालय ने आखिरकार ऑफिशियली नोटिस निकाल ही दिया। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियली नोटिस है, जो टीचिंग, नॉन टीचिंग और ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली ने नोटिस में दिया गया है बहुत सारे पोस्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट देखें, प्रिंसिपल की पोस्ट देखें, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट देखें, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक और बहुत सारे ऑफिस असिस्टेंट वगैरह के पोस्ट्स हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर की देखें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 52 है, 52, जिसमें से 28 पोस्ट जनरल को दिए गए हैं, 14 ओबीसी, 7 एससी और 3 एसटी को। अगर हम बात करें प्रिंसिपल की तो इसमें टोटल जो पोस्ट है 239 है, तो जिसमें से 123 जनरल को, 64 ओबीसी को, 35 एससी को, 17 एसटी को। अगर हम कैटेगरी कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट जनरल एंड ओबीसी के पोस्ट जाते हैं, पर कट ऑफ वाइज देखें तो अपन लोग एससी और एसटी के सबसे कम कट ऑफ जाता है। वाइस प्रिंसिपल में भी 203 पोस्ट हैं, तो वैसे अच्छी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के देखें पीजीटी, इसमें बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइडेड हैं। अगर हम हिंदी की बात देखें, जो पीजीटी हिंदी है, तो उसमें 172 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से 72 जनरल के हैं, 46 ओबीसी के हैं, 25 एससी और 12 हैं एसटी के, और 17 दिए हैं ईडब्ल्यूएस को। ऐसे ही सेम इंग्लिश के लिए पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हम देखें इसमें पीजीटी में तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो मैथ्स डिपार्टमेंट से हैं, 184 पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ये पोस्ट है पीजीटी की। अगर हम टीजीटी की बात करें, अगर पोस्ट देखें पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अगर हम देखें टोटल पोस्ट तो 1409 टोटल पोस्ट हैं। वहीं अगर हम टीजीटी में देखें तो टोटल पोस्ट 3176 हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कह सकते हैं कि इसमें टीजीटी में है। तो टीजीटी में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं वो 435 पोस्ट हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पोस्ट के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन भी इसके बाद में नोटिफिकेशन में दिया है। लाइब्रेरियन के लिए है तो 355 पोस्ट टोटल है। प्राइमरी टीचर्स जो भी म्यूजिक, इस बार से प्राइमरी टीचर के लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए जो सिविल, जो बीई बीटेक सिविल से किए होंगे उनके लिए वैकेंसी है, वो भी एक ही पोस्ट, 2 पोस्ट हैं, एक जनरल को दिया है और एक एससी को दिया है। ओबीसी और एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट है 156, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है 11। तो इन सब भी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बाद में दिया हुआ है। अगर हम आगे देखें तो इसमें पे स्किल के साथ साथ इस क्वालिफिकेशन में दिया है कि असिस्टेंट कमिश्नर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, वो भी इसमें ग्रेड पे दिया है कि आपका कौन सा ग्रेड पे की अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी लेवल 12 ग्रेड पे में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उसकी कुछ इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना चाहिए। इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी दिए हैं कि बहुत सारे वो हैं, अगर कोई पर्सन प्रिंसिपल है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में तो उसका पे लेवल 12 होना चाहिए। अगर कोई वाइस प्रिंसिपल है या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में तो उसके पास पे लेवल 10 हो और साथ में ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो, वो भी पीजीटी का, और 2 साल का वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो प्रिंसिपल लेवल के लिए। और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हैं, तो आप इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही मैं ऑफिशियली लिंक भी दे दूंगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा है और साथ ही बीएड मांगा है और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है 2 साल का वाइस प्रिंसिपल कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर 6 साल का आपके पास पीजीटी लेक्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल का पीजीटी लेक्चर्स और साथ ही टीजीटी का होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के सब्जेक्ट से यहाँ पर लिखे हैं, इसमें क्वालिफिकेशन भी दिया है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पीजीटी लेवल का, वहाँ थे ऑफिसर्स लेवल का, और यहाँ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। इसमें सब कुछ आपका
पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपका इंग्लिश पोस्ट है तो आपका एमए इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी है तो आपका एमए हिंदी होना चाहिए। जितना भी आप पीजी की हो, एमएससी, एमए, एमटेक जो भी किए हो आप सब, आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ही होना चाहिए पीजीटी में। हम टीजीटी की बात करें तो पूरा ग्रेजुएशन लेवल है, उस में आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में ही सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपका इसमें। अगर हम बात करें इसी में ही पीआरटी में से आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। सॉरी, हम इसमें साथ में ये देखें कि टीजीटी के लिए यहाँ पर दिया है, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट्स के अकॉर्डिंग इस कॉलेज के एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। लाइब्रेरियन के लिए बीलिप चाहिए तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है, सिर्फ एक ही ऑप्शन वो निकाला है। ब्रांच के लिए, फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए आपके पास एमकॉम, बीकॉम ये सब चीज़ होना चाहिए, सीए होना चाहिए फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका सिविल होना चाहिए, सिर्फ एक ही ब्रांच से निकाला है, बीई बीटेक कोई भी, उसमें पास सिविल ब्रांच होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए पोस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं एएसओ के लिए। फिर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी उसमें मेन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आपका एलडीसी होना चाहिए एक्सपीरियंस 3 साल का। स्टेनोग्राफर के लिए है यहाँ पर, इसमें वर्ड लिमिट मांगा है, कितना वर्ड्स आप टाइपिंग कर सकते हो कितने टाइमिंग में, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दिया है आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में भी होना चाहिए, इसमें दिया है। और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और हिंदी का भी साथ में। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया है कि SC ST OBC को 5 ईयर का दिया है, SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, ये आप देख सकते हैं। वुमेंस को 10 ईयर तक का दिया है, और कुछ अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए अलग अलग भी दिया है कैटेगरी वाइज, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, तो आप इस PDF में देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 5 दिसंबर से स्टार्ट है और 26 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगा, तो उसके अंदर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो KVS ने जारी किया है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं आप कि आपको कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर फंसा है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर MP की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, अहमदाबाद, बहुत सारे स्टेट में यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर एजुकेशन वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है kvssangathan.nic.in, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 5 दिसंबर से इसका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका वैलिड होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड एंट्रीज होना चाहिए आपके इसमें, कोई भी अलग या फॉल्स एंट्री ना भरे, नहीं तो बाद में रिजेक्शन आपको मिल सकता है। इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस दिया है कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो ऑफिसर पोस्ट है उनके लिए 2300 एप्लीकेशन फ़ीस है। जो PGT कैटेगरी में आते हैं और TGT आते हैं, लाइब्रेरियन आते हैं, PRT म्यूजिक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, हिंदी ट्रांसलेटर है, जो पोस्ट हैं वो 1500 है। और बाकी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर टू एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200 फीस है। तो आप यहाँ पर फीस भी देख सकते हैं, अलग अलग फ़ीस है। तो यहाँ पर ये डेट दिया है, 5 दिसंबर से स्टार्ट है और 26 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो KVS बाद में अपडेट कर देगा अपने ऑफिशियली वेबसाइट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये था KVS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर ये अपडेट अच्छा लगा और ये वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो, या फिर ऐसी अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।